Good morning, students. Welcome to all Akan Masterji YouTube channel. I am Nur sir. Standard 12 Subject Economics, Chapter number 1, Graphs in Economics. लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था. ये लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. सेक्शन सी में 2 मार्क्स में और सेक्शन डी में 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डायग्राम एंड ग्राफ का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ने वाले हैं. द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स कैन बी स्टेटेड एज अंडर. Point number 1. The study of the subject of economics which is perceived as difficult and complicated is made easier by way of a diagrams and less confusing means clear by way of a graphs. इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं. स्टैंडर्ड 11 में आप सबने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था. वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होती है. ये हमने बट रिटन फॉर्म में पढ़ा था. साथों साथ हमने डायग्राम फॉर्म में भी पढ़ा था. जस्ट एग्जांपल के 100 रुपीज़ की प्राइस के सामने 10 यूनिट्स की डिमांड है और 10 रुपीज़ की प्राइस के सामने 100 यूनिट्स की डिमांड है. मतलब जब प्राइस इंक्रीज होती है तब डिमांड डिक्रीज होती है और जब प्राइस डिक्रीज होती है तब डिमांड इंक्रीज होती है. ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू इजीली वे में समझ पाते हैं. पॉइंट नंबर 2. ट्रेंड्स ऑफ सर्टन इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स over various years can be observed through a single diagram or graph. Just example कि 1951 से लेके 2011 तक ये वेरियस ईयर्स हो गए और फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसको हम एक ही डायग्राम और ग्राफ में इजीली वे में समझ पाते हैं. जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है कि 1951 से लेके 2011 तक की पॉपुलेशन हम एक ही डायग्राम और ग्राफ में इजीली वे में ड्रॉ भी कर सकते हैं और इजीली वे में समझ भी सकते हैं. पॉइंट नंबर 3. Changes occurring in various sectors of economic can also be easily understood. हमारे मेनली 3 सेक्टर है. पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर. ये तीन सेक्टर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम डायग्राम और ग्राफ थ्रू इजीली वे में समझ पाते हैं. पॉइंट नंबर 4. अ कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिटवीन ग्रुप्स और क्लासेस, रीजियंस, सेक्टर्स एज वेल एज टाइम पीरियड्स. डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू हम इजीली वे में कंपैरिजन कर पाते हैं. ग्रुप्स और क्लासेस मतलब कि पुअर एंड रिच के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं. रीजन्स जैसे कि गुजरात एंड केरल के बीच में लिटरेसी रेट के कंपैरिजन कर सकते हैं. सेक्टर्स एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, इसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. और नेक्स्ट टाइम पीरियड 1951 से लेकर 2011 तक हमारे कंट्री की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो एक ही डायग्राम और ग्राफ में हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5. When many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram or graph, the time and effort of the presenter in explaining and of the reader in understanding this aspect is saved. इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक लेंदी है. वो सारे के सारे टॉपिक को इजीली वे में समझाने और समझने के लिए डायग्राम एंड ग्राफ का यूज़ किया जाता है ताकि प्रेजेंटर जो प्रेजेंट करने वाला है वो और अंडरस्टैंड करने वाला रीडर दोनों की टाइम एंड एफर्ट सेव हो सके. पॉइंट नंबर 6. सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड with the help of diagram and graph. For example, the concept of expansion and contraction of demand and supply, price elasticity of demand and supply, etc. are made easy by way of a picture. इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल है, बहुत सारे रूल्स है. ये सारे रूल्स समझने के लिए डायग्राम एंड ग्राफ का यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड 11 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड. उसमें हमने डायग्राम का यूज़ किया था. जब प्राइस इंक्रीज होगी तब डिमांड डिक्रीज होगी और जब प्राइस डिक्रीज होगी तब डिमांड इंक्रीज होगी. ये हमने इजीली वे में समझा था डायग्राम के थ्रू. द ट्रेंड्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स कैन बी क्लेरिफाइड बाय वे ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ्स. फॉर इंस्टेंस द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन irregular fluctuation in agriculture or the regular fluctuation in some industry are calculated by the method of time series and the trends are presented by way of a time series graph. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी ट्रेंड चल रहे हैं वो टाइम सीरीज ग्राफ्स के थ्रू हम इजीली वे में समझ पाते हैं. और लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इरेगुलर फ्लक्चुएशन आते हैं और इंडस्ट्री सेक्टर में जो भी रेगुलर फ्लक्चुएशन आते हैं वो टाइम सीरीज ग्राफ्स के थ्रू हम इजीली वे में समझ पाते हैं. इंपॉर्टेंट ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, इसको इजीली वे में हम कुछ ये टाइप याद कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 1. स्टडी. कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग स्टडी बिकम्स सिंपल एंड क्लियर. इकोनॉमिक सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट है. इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करते
तो ये इन्फॉर्मेशन को ईजीली एंड सिंपल वे में समझने और याद करने के लिए डायग्राम एंड ग्राफ ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि ईजिली वे में समझ भी पाए और याद भी हो पाए। पॉइंट नंबर 2, ट्रेंड्स। Trends of different years and factors can be easily understood through a single diagram or graph. 1951 से लेकर 2011 ये डिफरेंट ईयर्स हो गए। डिफरेंट ईयर्स के कोई भी फैक्टर्स हम इजीली वे में एक सिंगल डायग्राम और ग्राफ के थ्रू हम समझ पाते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे 1951 से लेकर 2011 तक की जो भी पॉपुलेशन है वो एक ही सिंगल डायग्राम और ग्राफ में हम इजीली वे में ड्रॉ भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वेरियस सेक्टर्स। चेंजेस इन वेरियस सेक्टर्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड। हमारे मेनली 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ये तीन सेक्टर में जो भी चेंजेस होते हैं वो हम डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू इजीली वे में समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, कंपैरिजन। कंपैरिजंस कैन बी मेड बिटवीन क्लासेस, रीजन्स, सेक्टर्स एंड टाइम पीरियड्स। डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लासेस रिच एंड पुअर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। रीजन्स, गुजरात एंड केरल के बीच में लिटरेसी रेट के रिलेटेड कंपैरिजन हो सकती है। टाइम 1951 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन के रिलेटेड हम कंपैरिजन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, टाइम एंड एफर्ट। टाइम एंड एफर्ट ऑफ द राइटर एंड द रीडर आर सेव्ड। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक ऐसे लेंदी टॉपिक, उसमें प्रेजेंटर और रीडर दोनों के टाइम और एफर्ट बचाने के लिए डायग्राम एंड ग्राफ यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। कॉम्प्लिकेटेड लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इजीली वे में समझने के लिए और समझाने के लिए डायग्राम एंड ग्राफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, वो हम डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू इजीली वे में समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, 6 पॉइंट में याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टडी। पॉइंट नंबर 2, ट्रेंड्स। पॉइंट नंबर 3, वेरियस सेक्टर्स। पॉइंट नंबर 4, कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 5, टाइम एंड एफर्ट। पॉइंट नंबर 6, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। थैंक यू।